राहुल जी तो कई बार क्या बातें कहते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि कहते कहते वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो समझ के परे है। भाजपा और आरएसएस से लड़ाई लड़ते लड़ते इंडियन स्टेट से भी वो लड़ाई लड़ने लग गए हैं। तो ये समझ के परे है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। हर किसी की भावना का मैं सम्मान करता हूं, बट उनकी भावना भी नहीं समझ में आती तो सम्मान या उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने का औचित्य ही नहीं है। आप बोलते बोलते इतना आप नहीं बोल सकते एग्रेशन में कि आप देश से ही आप युद्ध अपना शुरू कर दें। राहुल जी तो कई बार क्या बातें कहते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि कहते कहते वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो समझ के परे है। वो तो भाजपा और आरएसएस से लड़ाई लड़ते लड़ते इंडियन स्टेट से भी वो लड़ाई लड़ने लग गए हैं। तो ये समझ के परे है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं कि हर किसी की भावना का मैं सम्मान करता हूं, बट उनकी भावना भी नहीं समझ में आती तो सम्मान या उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने का औचित्य ही नहीं है। राहुल गांधी ने एक बयान भी दिया है कि हम लोगों की लड़ाई जो है वो सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं है, क्योंकि उसने पूरे इंडियन इंस्टीट्यूशन को कब्जा कर लिया है, बल्कि एक इंडियन स्टेट से भी है। सो कैसे देखते हाँ, वही तो कहते कहते जब वो इंडियन स्टेट का जिक्र करते हैं, तो अगर वो भारत से ही अगर इसकी अपनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं तो फिर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। आप बोलते बोलते इतना आप नहीं बोल सकते एग्रेशन में कि आप देश से ही आप युद्ध अपना शुरू कर दें, देश से ही आप अपनी लड़ाई खड़ी कर दें। आज बहरहाल उनके नए कार्यालय के उद्घाटन के वक्त उन्होंने इन सारी बातों को उन्होंने रखने का काम किया, बट हाँ, जब वो आरएसएस और भाजपा के साथ साथ अपनी लड़ाई में प्रमुखता से भारत का भी जिक्र करते हैं, इंडियन स्टेट का भी जिक्र करते हैं, तो मुझे लगता है कि देश की जनता इन तमाम बातों को भी सुन रही है और उनके अपने साथी नेताओं को भी इस पर अध्ययन करने की जरूरत है कि क्या इस सोच का वो समर्थन करते हैं। राहुल जी तो कई बार क्या बातें कहते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि कहते कहते वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो समझ के परे है। भाजपा और आरएसएस से लड़ाई लड़ते लड़ते इंडियन स्टेट से भी वो लड़ाई लड़ने लग गए हैं। तो ये समझ के परे है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। हर किसी की भावना का मैं सम्मान करता हूं, बट उनकी भावना भी नहीं समझ में आती तो सम्मान या उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने का औचित्य ही नहीं है। आप बोलते बोलते इतना आप नहीं बोल सकते एग्रेशन में कि आप देश से ही आप युद्ध अपना शुरू कर दें। राहुल जी तो कई बार क्या बातें कहते हैं, थोड़ा सा उसमें प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है, क्योंकि कहते कहते वो कुछ ऐसी बातें बोल जाते हैं जो समझ के परे है। वो तो भाजपा और आरएसएस से लड़ाई लड़ते लड़ते इंडियन स्टेट से भी वो लड़ाई लड़ने लग गए हैं। तो ये समझ के परे है कि वो कहना क्या चाह रहे हैं। जैसे मैं कहता हूं कि हर किसी की भावना का मैं सम्मान करता हूं, बट उनकी भावना भी नहीं समझ में आती तो सम्मान या उसके ऊपर कोई प्रतिक्रिया देने का औचित्य ही नहीं है। राहुल गांधी ने एक बयान भी दिया है कि हम लोगों की लड़ाई जो है वो सिर्फ बीजेपी आरएसएस से नहीं है, क्योंकि उसने पूरे इंडियन इंस्टीट्यूशन को कब्जा कर लिया है, बल्कि एक इंडियन स्टेट से भी है। सो कैसे देखते हैं? हाँ, वही तो कहते कहते जब वो इंडियन स्टेट का जिक्र करते हैं, तो अगर वो भारत से ही अगर इसकी अपनी लड़ाई वो लड़ रहे हैं तो फिर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े हो जाते हैं। आप बोलते बोलते इतना आप नहीं बोल सकते एग्रेशन में कि आप देश से ही आप युद्ध अपना शुरू कर दें, देश से ही आप अपनी लड़ाई खड़ी कर दें। आज बहरहाल उनके नए कार्यालय के उद्घाटन के वक्त उन्होंने इन सारी बातों को उन्होंने रखने का काम किया, बट हाँ, जब वो आरएसएस और भाजपा के साथ साथ अपनी लड़ाई में प्रमुखता से भारत का भी जिक्र करते हैं, इंडियन स्टेट का भी जिक्र करते हैं, तो मुझे लगता है कि देश की जनता इन तमाम बातों को भी सुन रही है और उनके अपने साथी नेताओं को भी इस पर अध्ययन करने की जरूरत है कि क्या इस सोच का वो समर्थन करते हैं। अमर उजाला जीवांजलि के सारथी की मदद लें और महाकुंभ में स्नान जरूर करें। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।